लाजरस जी, क्या आपके मन में प्रश्न है? हमारे पास में हमारे साथ में दो स्पेशलिस्ट हैं, मिस्टर डॉक्टर कुट्टी एंड मिस्टर मुरली मेहता, दोनों ही बिजनेस मैनेजमेंट गुरु हैं। तो क्या प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं डॉक्टर कुट्टी और मेहता साहब से पूछने की? सबसे पहला मैं जो ऑब्जर्वेशन है मुरली मेहता साहब और डॉक्टर कुट्टी के सामने ये रखना चाहता हूँ कि जनरली अगर आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, जो बंगाल में इलेक्शन हुआ और उसके साथ साथ हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ, ये तीन जगहों का इलेक्शन का थोड़ा सा मैंने विश्लेषण जब किया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़े पैमाने पे काफी लोगों ने जो वहां की जो मेजर पार्टी है उसको छोड़ के वो लोग बीजेपी को ज्वाइन किए थे। तो जैसे मतलब महाराष्ट्र में एनसीपी के काफी जो पॉलिटिशियंस है वो बिफोर इलेक्शंस वो बीजेपी को ज्वाइन किया। हरियाणा में भी वैसे ही हुआ। वैसे अपना वेस्ट बंगाल में टीएमसी के काफी सारे जो अच्छे मतलब सेकेंड लाइन लीडर्स है वो काफी लोग बीजेपी ज्वाइन किया या बीजेपी ने उनको अट्रैक्ट किया उनके तरफ। पर जब जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि 60% ये लोग जो अपना पार्टी मतलब जो पार्टी चेंज करते हैं उनका पहले के तुलना में जो उनका विनिंग मतलब ये रहता है 2-3 बार वो लोग सीट जीत चुके होते हैं, बट पार्टी चेंज करने के बाद 60% लोगों का सीट जो है वो लोग लूज करते हैं ना, वो लोग वहां जीतते नहीं है। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने देखा मीडिया में भी एक ऐसा मीडिया हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। जैसे एक वेरी सिंपल है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो पहले का कलर्स का शो था, उसके बाद कपिल कलर से निकल के फिर सोनी में उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में वो शो उन्होंने शुरू किया। उसका नाम चेंज हो गया कपिल शर्मा शो। और वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में इतना मतलब कॉमेडी और इसके उसमें इतना मशहूर हो गया कि कपिल शर्मा को जो है वो कॉमेडियन द एंटरटेनर ऑफ द ईयर करके अवार्ड मिला। और उसके अलावा वो शो सबसे हाईएस्ट रेटिंग मतलब और एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सब उसमें हो रहा था। बट क्या हुआ बीच में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर जो है दूसरा एक कॉमेडियन है, उनके बीच में थोड़ा सा कुछ अनबन हो गई। और वो अनबन के वजह से क्या हुआ कि कपिल शर्मा का जो शो है वो पूरा धीरे 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 उसका टीआरपी नीचे आने लगा। और अभी मतलब ऐसा सिचुएशन है कि शायद वो शो बंद करना पड़े। कपिल शर्मा को भी 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान उसमें हो सकता है। अच्छा, और एक एग्जांपल है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें ये जो था अमर उपाध्याय जो है मिहिर वीरानी का मतलब कैरेक्टर प्ले कर रहा था। और वो कैरेक्टर में क्या हुआ कि इतना मतलब उनको उस कैरेक्टर में उस सीरियल में उनका डेथ बताया जाता है। और वो डेथ जब होती है तभी पूरा इंडिया में जो है ना लोग इतने पागल हो जाते हैं कि वो क्यों मर गया, उसको क्यों मरवाया है ना। और उसके वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट किया, कुछ लोगों ने ये किया। तो उसको लगा कि मैं ये शो चला रहा हूँ। बट क्या हुआ इमीडिएटली वो उसके साथ वापस कुछ अनबन हो गई और उसको फिर स्टार प्लस ने निकाल दिया। और उसके बाद जो है जो दूसरा जो प्लेयर है सास भी कभी बहू थी, रोनित रॉय करके उन्होंने उसमें लिया। और उसके बाद वो शो जो है एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट चला। फुल मतलब उसका जो ये है वो फुल उसका जो सीरियल पूरा एंड तक वो एकदम बहुत फर्स्ट क्लास चला। तो मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस डॉक्टर कुट्टी कि पॉलिटिशियन जब अपना पार्टी चेंज करते हैं तो वो हारते क्यों है और पार्टीज को क्या ऐसा दूसरे पार्टी से पोचिंग करके कैंडिडेट्स को खड़ा करना चाहिए? मेरा मूल उद्देश्य इसमें पूछने का ये है, क्या टीम मैटर करती है या एक इंडिविजुअल मैटर करता है? व्हाट इज मतलब आपका इसके ऊपर क्या ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या है? पॉलिटिकल इलेक्शंस हो, चुनाव हो या कोई वस्तु की खरीदी हो, दैट इज बाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट, या कोई टेलीविजन का व्यूइंग हो, ये तीनों में एक हमको स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, तीनों में देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बाइंग, एक खरीदी हो रही है, राइट? जब खरीदी हो रही है, व्हेन देयर इज अ बाय इन, तो खरीदने वाला जो है, चाहे वो इलेक्शन में वोट देने वाला भी हो या खरीदने वाला भी हो, कोई
उम्मीद होती है खरीदने वाले की कि उसमें से हमको क्या मूल्य मिलेगा, राइट? कुछ तो मूल्य है, नहीं तो कोई खरीदता नहीं है। अभी जब मूल्य का हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स में जो मूल्य है इट इज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो रहेगा, जनता की कल्याण क्या होगा, वो अलग अलग प्रकार का जो भी होगा उसका विचार के साथ जो भी है। वस्तु के बारे में तो हम जानते ही हैं, इंश्योरेंस हो या जो भी हो उसका क्या रहेगा। लेकिन ये हर चीज में अगर हम देखेंगे, अल्टीमेटली समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड लोगों का मन में एक ख्वाहिश जो ना, एक ख्याल रहता है कि, ये मेरा ख्याल है कि लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि ये जो भी मूल्य मिलेगा इट इज द रिजल्ट ऑफ ए सिस्टम। कोई एक सिस्टम होती है, कोई एक प्रोसेस होती है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी उसमें आते हैं, कोई संगठन या कोई संस्था। अभी प्रोडक्ट का जहां तक सवाल है, प्रोडक्ट कंपनी के साथ जुड़ा है ना, कंपनी है, प्रोसेसेस है, सब कुछ है उसमें, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ चीजें है। इलेक्शंस का जब बात होती है वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पार्टी बोलते हैं, एक आइडियोलॉजी आती है, उसका एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी है। अभी शिवसेना का एक आइडेंटिटी है, बीजेपी का अपना एक आइडेंटिटी है, अगर आप सीपीएम ले लो उसका एक तीसरा आइडेंटिटी है, कांग्रेस का एक चौथा आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी के साथ जो भी उसके साथ है ना, एसोसिएटेड मूल्य के बारे में जो उम्मीद है, नाउ दैट इज व्हाट मेरे ख्याल से लोग जब किसी है ना पार्टीज या किसी को वोट करते समय देखते हैं। जहां तक व्यक्ति का सवाल है, टू द एक्सटेंट एक व्यक्ति जो लीडर जो भी रहेगा वो आइडेंटिटी के साथ मिलता जुलता है और आइडेंटिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनकर आता है तो शायद वो जीत जाएगा। लेकिन सिर्फ कोई एक पार्टी, कोई एक लीडर तो था, दूसरा कोई पार्टी का था, उसको पोच करके इधर खींच के लाने से वो फिर से जीत जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियरली ये एक इलेक्शंस में से क्लियर दिखाई देता है कि किसी को बाहर से लाकर खड़ा करना व्यक्ति के आधार पे, उसी आधार पे वोट मिल जाएगा या खरीदी होगी, मेरे ख्याल से वो चलता नहीं है। सिमिलरली एक्टर का भी बात लो, एक्टर इज नॉट व्हाट विंस द शो। अमिताभ बच्चन को सिर्फ लाने से सिनेमा सुपर हिट होगा कोई गारंटी नहीं है। अमिताभ बच्चन ग्रेट फिल्म्स बनाया है, अमिताभ बच्चन के फिल्म से पूरा फ्लॉप भी हुआ है। वही सवाल है ना शाहरुख खान का, सबका है ना। एंड द सेम थिंग आई थिंक अप्लाइज इन पॉलिटिक्स। कुछ लोग आते हैं दूसरे पार्टी से भी, इफ टू द एक्सटेंट कि ना वो पार्टी का साथ जो है ना, वो आइडेंटिटी के साथ उसका एक ये रहता है, to that extent I think that leader can win also। तो मेरे ख्याल से कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में लड़ रहे हैं तो, आई मीन कमिंग बैक टू द इलेक्शंस, अपना जो भी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, अपना जो पहचान है, उस पहचान को समझना और उस पहचान को लेवरेज करना और फिर जनता के साथ कितना वो मिलजुलता है वो सवाल अलग है। मेरे ख्याल से वही आधार पे इलेक्शंस जीत सकती है। अगर आप देखें तमिलनाडु में यही हुआ, एआईडीएमके का जो है जो झमेला हो गया पार्टी से, इनर बीच में पोचिंग एंड काउंटर पोचिंग वो सब चल रहा था, मेरे ख्याल से एआईडीएम का भी प्रॉब्लम वहीं पे से शुरू हो गया है। डीएमके इट्स नॉट बिकॉज़ डीएमके इज, आई डोंट थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज है ना, वहां पे भी झमेला उसी में हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो ना द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ए टीम काफी क्रिटिकल होता है इसमें। बस आई थिंक दैट इज ऑल आई हैव टू से।